नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th का हिंदी पार्ट कितना है, ये पार्ट 4 है। ठीक है ना। पार्ट चौथा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है ना। चलिए पाठ का प्रश्न उत्तर करवाते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? इसका उत्तर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी लड़की ने उपस्थित की। प्रश्न हमारा दूसरा है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? इसका उत्तर है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले की नखादंत लंबित जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचलन करने वाले और चरने वाले जीव हो। दोस्तों हमारा प्रश्न तीसरा है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? चलिए इसका उत्तर, लेखक ने नाखूनों को प्रतीक के रूप में खड़ा किया है और आदि मानव के द्वारा नाखूनों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए उसे अस्त्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। यह बिल्कुल तर्क संगत है। दोस्तों प्रश्न 4 है, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है? चलिए इसका उत्तर, मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटता है कि क्योंकि वह बर्बर युग का कोई अवशेष नहीं रहने देना चाहता है। क्योंकि यह नाखून, प्रश्न 4 है, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है? चलिए इसका उत्तर, मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि वह बर्बर युग का कोई अवशेष नहीं रहने देना चाहता है। क्योंकि यह नाखून भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है, अतः मनुष्य पशु बने नहीं रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए वह बार बार नाखून को काट लेता है। दोस्तों हमारा प्रश्न 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? चलिए इसका उत्तर, आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके काटने की कला भी काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, चंद्रकार, वलयकार, दंतर आदि विविध आकृति के नाखूनों उन दिन विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। वे लोग मोम और अलता से सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने इसी प्रकार शुरू किया। इस संबंध में लेखक ने वातस्याम के कामसूत्र का हवाला देते हुए उपयुक्त बातों को बताया है। दोस्तों हमारा प्रश्न 6 है, नख बढ़ाना और उसे काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है? इसका क्या अभिप्राय है? चलिए उत्तर, नख बढ़ाना और उसे काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति है। यह प्राणी विज्ञानियों के मत से पता चलता है कि प्राणी विज्ञानियों का मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास सहज वृत्तियां रह गई। बहुत सी अभ्यासजन सहज कृतियां रह गई। दीर्घ काल तक मनुष्य को उसकी आवश्यकता रही। इसीलिए शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना और पलकों का गिरना मनुष्य की सहजात वृत्तियां है। इसलिए लेखक का मत है कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में बात करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्तियों पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। अभिप्राय यह है कि मनुष्यता और पशुता के बीच अंतर्द्वंद चलता रहता है। प्रश्न 7 है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर,
लेखक ने स्पष्ट किया है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है तथा इसे काटना मनुष्यता की। लेकिन एक ओर मनुष्य नाखून को काटता है और दूसरी ओर शस्त्र का संचय भी करता है। लेखक को यह अटपटी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वे पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। चलिए हमारा प्रश्न 8 है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांस, मीमांसा, प्रश्न 8 है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। चलिए इसका उत्तर, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंट और स्वाधीनता दिवस जैसे शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्वाधीनता दिवस की चर्चा देश के सभी पत्रिकाओं में है। स्वाधीनता, स्वराज्य, स्वतंत्रता आदि सभी शब्द में स्वर का बंधन बनाए रखा, अर्थात स्वाधीनता का अर्थ हुआ अपने ही अधीन रहना। स्व का बंधन हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। हमारा प्रश्न 9 है, लेखक ने इस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अगर हमारे भीतर पुराने के प्रति जो मोह है, इसी परंपरा की चर्चा करने के प्रसंग में लेखक ने कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए बुरे नहीं होते। अधिक लोग अपने पूर्व संचित भंडार से हितकर वस्तु निकाल लेते हैं और अहितकर को छोड़ देते हैं। हमें नए पुराने के बीच अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाती। प्रश्न 10 है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। चलिए इसका उत्तर है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक यह बताता है कि स्वाधीनता शब्द स्व के अधीन रहने की जिक्र है, जबकि इंडिपेंडेंट शब्द में अधीनता का अर्थात किसी अधीन में न रहने का स्व का बंधन आत्मनिरीक्षण का मौका देता है। स्व के बंधन के कारण हमारी परंपरा, उत्तराधिकार का विपुल और संस्कार उज्जवल है। ठीक है ना, यहाँ पर महिमा माई भी बोल सकते हैं। हमारी परंपरा महिमा माई, उत्तराधिकार का विपुल और जो है ना संस्कार उज्जवल है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ठीक है ना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।